वेलकम बैक इन डीजी कोकणी कॉलेज चैनल, जो आपके लिए सदा ही खड़ा है 11th-12th साइंस के बच्चों को। तो चलो हम डायरेक्टली इस टॉपिक पे आते हैं कि हम 11th क्या बच्चों 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 ले रहे हैं, जिसके 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखे चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके वो 3 वीडियो देख सकते हो। आज हमारा चौथा लेक्चर है उसके ऊपर, क्योंकि बड़ा लेसन है बच्चों और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको सब पार्ट के जितने भी 4-5 लेसन है वो सबसे स्कोरिंग के और उसमें स्कोरिंग करना है आपको। तो बच्चों आपको ये लेसन आसानी से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा लेक्चर लगाया है, क्योंकि लेक्चर से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस इसको ध्यान में रखना है। चलो लास्ट लेक्चर में हमने यूपैक या आईपीएससी ने नोमेनक्लेचर सिस्टम देखी थी। अभी इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये जो यूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसमें अल्किन और अल्काइन के दिखने वाले बच्चों। तो अल्किन अल्काइन में फर्क क्या है? जैसे अल्किन में होता है बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्किन में होता है बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीजें आपको पता है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन का देखा था। तो अल्केन का क्या देखा था बच्चों लास्ट लेक्चर में आईपीएससी ने? तो हमें देखना है अभी अल्केन और अल्काइन को। तो इसमें क्या है बच्चों डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड यानी इसको बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड में यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी होता है, ओके, तो ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर इसमें होता है तो एक्चुअली इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो देखो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो उसमें सिस्टम कैसे होगी? तो पहले ये तो चीज समझ लो, numbering of this chain must be done such that carbon carbon multiple bond। ओके, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो नंबरिंग कहाँ से देनी है? जिस साइड से डबल बॉन्ड होगा मल्टीपल बॉन्ड होगा उस साइड से। इसलिए यहाँ पे इस ये जो कार्बन है, कार्बन की चेन है, इसमें नंबरिंग इधर से भी। ये मेथड जो है प्रॉपर नहीं बच्चों। क्यों? डबल बॉन्ड इस साइड से होने के बाद भी अगर इस इधर से अगर आप नंबरिंग देते हो तो इसका मतलब आप सही नहीं जा रहे। ओके बच्चों, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप नंबरिंग कहाँ से दे रहे हो। ओके, तो इसमें भी देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब नंबरिंग ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से दी है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे। तो जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा तो ये यू मस्ट बी गिविंग नंबरिंग टू द दैट कार्बन फ्रॉम which type of carbon। तो आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि जिस साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उसी साइड से आपको नंबरिंग दे दी। तो ये चीज अगर ध्यान में रखते हो तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्या करना है बच्चों, कुछ एग्जांपल दिए, उसको नंबरिंग कैसे देंगे, उसका प्रीफिक्स क्या होगा और आईपीएससी नेम क्या होगा। चलो ये इसका तो पता है 4-5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन में हमने क्या सीखा है कि पहले नंबरिंग दे दो। नंबरिंग के पहले स्ट्रेट चेन से लेकर और उसके हिसाब से 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा नाम आएगा, उसका भी वैसे होगा। पहले क्या किया है हमने, नंबरिंग सिलेक्ट की, इसको 1 2 3 बोला है। 2 नंबर को 2 ग्रुप अटैच है और दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, तो 2 के ऊपर ही, तो इसका मतलब है 2 डाइमिथाइल ऐसे लिखना पड़ता है। इसको प्रीफिक्स बोलते हैं बच्चों, पहले आता है ना नाम, उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। और ये जो पैरेंट कंपाउंड होगा कौन सा, 2 डाइमिथाइल छोड़ के प्रोपेन जो होगा वो पैरेंट कंपाउंड होगा, यानी एग्जैक्टली अल्कीन का कौन सा फैमिली मेंबर है। ओके, तो लास्ट में आएगा। चलो इसको देंगे हम। ये देखो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देखो 1 2 3 4
ऐसा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। देखो बच्चों ऐसा भी किधर से नहीं जाने का, चेन देखो वंस ये कार्बन को एक कार्बन मिला, उसको ए कनेक्ट है, उसको ए कनेक्ट है और इसको भी ए कनेक्ट है। तो इसका मतलब एक चेन में कितने नंबर आ रहे हैं? 5। अभी आपको क्या करना है? नंबरिंग देनी। तो नंबरिंग कैसे देंगे? तो यहाँ पे देखो अगर ये कार्बन है तो एक कार्बन 2 3। अभी आप सोचोगे तो ये तो ब्रांच में, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर एंड में हो, ये एंड में ना, चेन ऐसे जा रही है तो इसका मतलब एंड में, ब्रांच में नहीं है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या है, नंबरिंग यहाँ से आएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच सेकेंड कार्बन को ब्रांच है, जल्दी ब्रांच है, इधर से 3 नंबर के कार्बन को ब्रांच है। तो नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये तो समझ में आया। अभी 2 और 3 को क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। कौन सा है बच्चों? मिथाइल। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स है। तो पहले तो नंबरिंग कैसी थी वो लिखो 1 2 3 4 5। ओके, ये चेन में आए, क्या चेन में, और उसको सब्स्टिट्यूएंट 2 है। ओके, और नंबरिंग कौन सी है? यहाँ से आएगी 1 2 3 4 5। ओके, तो ये वो नंबरिंग का कंसेप्ट। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स यानी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होते हैं उसको लिखना है। तो 2 और 3, और नहीं 2 3 दोनों ही ग्रुप कौन से? मिथिल। तो इधर आएगा डाई मिथिल। ओके, और आगे क्या आएगा बच्चों? यूपैक, आईपीएसी नेम। तो इसके आगे पेरेंट कंपाउंड कितना है? कौन सा है? उसमें कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से पेरेंट कंपाउंड आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 कार्बन है, इसका मतलब 5 कार्बन का पेंटेन होता है। लास्ट सेकंड लेक्चर में देखा है हमने, तो पेंटेन होगा। तो ये नाम क्या आएगा? 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। सही है ना बच्चों? तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आसानी से यूपैक नेम नोमेनक्लेचर आपको आएगा, जो 12th में आपको बहुत 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 काम आएगा। 11th में तो आएगा, ये लेसन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा फायदा है इसका। चलो नेक्स्ट का देखते हैं। चेन देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब चेन तो हमें ऐसे से लेकर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब सी 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 एंड सी। देयर आर 6 कार्बन। ओके, इन ए स्ट्रेट चेन। चेन कैसी हो जाने दो, बोलेंगे एक लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का हेक्सेन होता है। ये तो पता चला आपको पेरेंट कंपाउंड। अभी नंबरिंग देनी, तो नंबरिंग देने के लिए रूल कौन सा है बच्चों? जिस साइड से जल्दी ब्रांच होगा या जिस साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पे ब्रांच है, बोले यहाँ पे 2 नंबर पे ब्रांच है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो इसको ये नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। बल्कि ब्रांच कौन से? इस पे इस सेकंड वाले को एक ब्रांच है और थर्ड वाले को एक ब्रांच है। तो कौन सी ब्रांच है? तो सेकंड वाले को है मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन का होता है मिथाइल, और जो थर्ड नंबर वाले कार्बन को है 2 कार्बन का ग्रुप अटैच है जिसको हम इथाइल बोलते हैं या इथिल बोलते हैं। अभी इसमें 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ध्यान में रखना, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब हमें एक को पहले लिखना होगा, एक को बाद में लिखना होगा। तो मिथिल पहले लिखेंगे या इथिल लिखेंगे? एक कार्बन वाला है इसलिए मिथिल पहले लिखेंगे, 2 कार्बन वाले इथिल, 2 कार्बन इसलिए बाद में लिखेंगे, ऐसा रूल है नहीं। इसमें अल्फाबेटिकल रूल है। तो मिथिल और इथिल में फर्स्ट लेटर जिसका पहले आता है उसको लिखना है। तो मिथिल में एम, इथिल में ई, पहला लेटर अल्फाबेटिकली ये आता है इसलिए लिखेंगे इथिल पहले लिखेंगे, और उसका कौन से कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड वाले, इसलिए 3 इथिल 2 मिथिल ऐसा आएगा। ये क्या है? प्रीफिक्स। अभी पूरा नाम क्या है? प्रीफिक्स तो एज इट इज रखना है। 3 इथिल 2 मिथिल। हाँ, पेरेंट कंपाउंड कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या होता है? हेक्सेन। क्या है बच्चों? हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट फिर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। 1 2
3 4, C2 है ना तो दो कार्बन पकड़ेंगे हम 1 2 3 4 5, C2 है ना दो कार्बन पकड़ेंगे पर लेकिन फिर भी चेन ऐसी आएगी 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन किए और सेकंड में और थर्ड में सब्स्टिट्यूएंट है और कौन से सब्स्टिट्यूएंट है C2 वाले, C2 वाले यानी दो कार्बन वाले, दो कार्बन वाले होते इथीन, तो दो कार्बन इथेन है या इथिल है, दोनों में फर्क क्या है, इथेन यानी C2H6 और इथिल यानी C2H5, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इथेन का इथिल होता है, ये दिमाग में बैठा लो, फिट करो। तो उसके हिसाब से ब्रांचिंग इधर से की तो ब्रांचिंग इधर से चल दी, इसका मतलब नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे और नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए इस कार्बन को फर्स्ट आएगा 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का होता है हेक्सेन, ये तो आपको पता है। चलो प्रीफिक्स लिखते हैं, सेकंड और थर्ड को C2 वाला ग्रुप अटैच है, C2 वाला होता है इथेन, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 3 डाई इथीन, क्योंकि इथेन ग्रुप अटैच है दो कार्बन का, बल्कि वो अटैच है उसको ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो इथेन का इथिल होता है, ये प्रीफिक्स आएगा। और 6 कार्बन वाला हेक्सेन है तो क्या आएगा 2 3 डाई इथिल हेक्सेन, है ना बच्चों, आसान है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो होगा तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, तो ये देखो C2 C टोटल 5 कार्बन है, C2 C2 5 कार्बन है, ऐसे जा C2 C2 5 C2 C2 5, तो कौन सा एंगल इस्तेमाल करो, 5 ही कार्बन होंगे तो 5 कार्बन होंगे, यानी आप कैसे भी पकड़ सकते हो, तो ऐसा समझो हमने ऐसा कंसीडर किया, यहाँ पे C2 है यहाँ पे C2 है, C2 यानी ऐसा लिख सकते हैं हम बच्चों, देखो ऐसा, और इधर एक ही कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, यानी जो एक कार्बन है ना सेंटर वाला दोनों को सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, सेम C2 वाला, और C2 वाला कौन सा होता है, इथिल, करेक्ट। तो सेंटर में और नंबरिंग इधर से तो चलेगा ना बच्चों, इधर से देंगे तो भी थर्ड वाला आएगा, इधर से देंगे तो भी थर्ड वाला आएगा, इसका मतलब इसको 1 देंगे 2 3 4 और 5। अभी दो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, और कौन सा है, इथिल है, पहले कि कितने इथिल है, 2, इसलिए आएगा 3 डाई इथिल, ये प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स, ओके। और नेम पेरेंट कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5, और 5 का होता है पेंटेन, तो क्या आएगा, प्रीफिक्स लिखने के बाद लिखो डाई इथिल पेंटेन, है कि नहीं बच्चों, आसान है ना, कितना मुश्किल है, बहुत मजा आता है बच्चों, ये जो पेरेंट कंपाउंड यूपैक नेम लिखने में बहुत मजा आता है, जिसको समझ में आता है ना वो खुश होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पर लेकिन जिसको समझ में नहीं आता ना उसको बहुत परेशानी होती है, वो उसको समझ में नहीं आता, 12th के बच्चों को भी समझ में नहीं आता, ये लड़का अच्छे से उन्होंने पढ़ा नहीं ना, उसकी वजह से 12th में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ भी नाम देते, कैसा भी स्ट्रक्चर निकालते, कुछ अपने दिमाग से नाम देते हो उसको, इसलिए आपको अच्छे से रूल समझना है और उसके बाद ये ट्राई करना है जिससे आपको नोमेनक्लेचर आसानी से समझ में आए, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट, ये टेबल तो कंप्लीट हुआ बराबर ना, तो थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का चल रहा है, तो उसमें थर्ड रूल क्या है, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर लिखने में देखो 4 कार्बन है और 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन, सही है ना बच्चों, क्या होता है ब्यूटेन, पर लेकिन ब्यूटेन है ए कब होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये ब्यूटेन में होगा
तो ब्यूटीन, क्या होगा, ब्यूटीन। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो होगा वो ब्यूटाइन, क्या होगा बच्चों, ब्यूटाइन। तो ANEENEYNE ये चीजें फर्क है उसमें। तो यहाँ पे देखो तो ब्यूटीन पर, लेकिन ये डबल बॉन्ड किस में आया, किस नंबर के बाद आया, 1 2 3 के बाद आएगा, नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हो जिस साइड से नजदीक हो उसी साइड से नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग यहाँ से आएगी 1 2 3 और 4 एंड 4। तो 1 के बाद क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे नाम क्या आता है, ब्यूट डैश 1 डैश ENE। समझ में आ रहा है, जो जिस नंबर के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वही नंबर ENE के पहले या YNE के पहले आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, शो किया है, देखो ब्यूट 1 इन YNE ENE, दोनों में मिक्सअप मत करना, क्योंकि ENE होगा तो डबल बॉन्ड होगा, YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, सपोज नेक्स्ट रूल क्या बोलते, नेक्स्ट रूल में क्या है, अगर मल्टीपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो क्या करेंगे, देखो इसमें देखो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से जाए तो 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से 3 के बाद डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी देंगे तो भी चलेगा, यहाँ से भी देंगे तो भी चलेगा। इसमें शो किया है, देखो यहाँ से नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6। फिर नाम क्या आएगा बच्चों, ऐसे ही सोचो, चलो मैं बताता हूँ, फिर भी आपके दिमाग से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके देखो। नंबरिंग देने के पहले एक चीज समझ लो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 का होता है हेक्सेन, करेक्ट, पर लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, हेक्सीन, बराबर ना, सही है ना, करेक्ट। और 3 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको लिखेंगे हम हेक्स डैश 3 डैश ENE, सही पकड़े ना, सही पकड़ो। तो देखो, और पर लेकिन एक चीज है, इसमें ब्रांच नजदीक है, और कौन से नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाला कौन सा होता है, मीथिल, कौन से कार्बन को, 2, तो ये आएगा 2 मीथिल, क्या आएगा बच्चों, 2 मीथिल हेक्स 3 इन। आसान है कि नहीं, क्या क्या अलग क्या है, देखो ना, आप भी सोचो क्या अलग क्या दिया है मैंने, बहुत ही आसान है बच्चों, खाली आपको कंफ्यूजन नहीं करना, अच्छे से समझ लेना है। अभी 6 वाला जो है वो समझ लेंगे, 6 वाला जो रूल है वो रूल क्या है, तो 6 वाला रूल होता है, जो पैरेंट चेन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, देखो हाँ बच्चों, अभी 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का देखा हमने, किसी प्रॉब्लम किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अभी 2 डबल बॉन्ड है, तो अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसको बोलेंगे डाइन, इन यानी डबल बॉन्ड, डाई यानी 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाइन, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन सेम है पर लेकिन मीनिंग अलग है, समझ लो। तो YNE ट्रिपल बॉन्ड, डाइन, YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड है, और डाई यानी 2 है। देखो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 कार्बन की चेन है, पर एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है नजदीक से या इस साइड से, इसलिए इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे हम, 1 2 3 4 5। अभी देखो 5 कार्बन का पेंटेन हुआ, डबल बॉन्ड है इसलिए ENE हुआ, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन हुआ, और लेकिन कौन से कार्बन के बाद है, तो 1 and 3, तो इसलिए पेंटा 1 3 डाइन, ये नाम उसका आया। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। चलो इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नजदीक है बच्चों, इस साइड से, इसलिए इसको नंबरिंग इस तरह देंगे, तो 6 वाला होगा हेक्सेन, करेक्ट ना, हेक्सेन, पर लेकिन
हेक्सेन का ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से उसका होगा हेक्साइन। पर लेकिन 1 के और 4 के बाद 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए डाई हेक्साइन। यानी डाई यानी कौन से नंबर के बाद है, 1 और 4, तो हेक्सा 1 4 डाई डाइन। ओके, डाइन और डाइन, ये एक्चुअली डाई में प्रोनाउंसिएशन करने में मुश्किल होता है। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसलिए इस अल्काइन लेकिन डाइन ऐसा बोल नहीं सकते ना, तो इसलिए उस दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, पर लेकिन दोनों सेम नहीं है। ओके, ये वो हमारा 6 वाला रूल जो मल्टीपल बॉन्ड का होगा उसमें। अभी देखेंगे 7th वाला रूल क्या है। 7th वाला, इफ द पेरेंट चेन कंटेन्स बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो अभी हमने देखा एक डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, दूसरी बार देखा एक ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, और नेक्स्ट टाइम देखा क्या, 2 डबल बॉन्ड है एक ही कंपाउंड में, और एक बार देखा 2 ट्रिपल बॉन्ड है एक ही कंपाउंड में। तो इस तरह अगर हम देखें तो अभी अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें एक डबल बॉन्ड भी हो एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो ये चीज बहुत ही आसान है, खाली 5 कार्बन वाला पेंटेन होगा, ये तो समझ में आया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां से नजदीक है, इस साइड से, इसलिए नंबरिंग यहां से आएगी। चलो 2 के बाद क्या है, डबल 1 के बाद क्या है, डबल बॉन्ड। 3 के बाद क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए देखो पेंट 1 इन 3 तो यहाँ पे आप सोच में पड़े होंगे, इसमें इन पहले आया, YNE पहले आया, एक तो अल्फाबेटिकली आता है, और ये भी डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा रिएक्टिव, या जो सीरीज है एक जो आगे जाके आपको आएगी उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पहले होता है, इसलिए इन भी आ सकता है। ओके, तो नॉर्मली अल्फाबेटिकली समझ में आया तो भी लिखो, वैसे ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से आएगी, 6 कार्बन वाला है हेक्सेन, तो हेक्स आया। 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 4 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 4 इन आएगा, करेक्ट, और 1 YNE आएगा। ओके, इस तरह दोनों के नाम। अभी 8th वाला जो सिस्टम है, ओके 8th वाला, अगर टाई हो जाए, देखो टाई यानी क्या, मैच में जैसे टाई होता है वैसे नहीं, टाई मैच में टाई होता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं आपको पता है ना, जैसे चेस बॉल के लिए मैच होता है उसको क्या बोलते हैं, आप ही बोलो और आप ही बताओ कमेंट्स में। चलो अगर टाई होता है यानी दोनों साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अभी डबल डबल बॉन्ड होगा तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, दोनों सेम रहेंगे ना दोनों बॉन्ड, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, किधर से भी लेंगे तो भी चलेगा टाइम में। पर ये ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ऐसा है टाइम में तो थोड़ा मुश्किल है। देखो एक कार्बन है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन है, इसके बाद डबल बॉन्ड है। आप ये मत दिमाग में कभी भी बैठना बिठा देना कि यहाँ से जाएंगे हमेशा, नो नेवर, यहाँ से भी आ सकते हैं, वो क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड है। एडजेसेंट जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है वो कहाँ कौन से कार्बन पे अटैच है उसके हिसाब से डिपेंड होता है। पर लेकिन देखो बच्चों, अगर ये जो कार्बन है इसके बाद डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हमेशा, सॉरी नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से साइड से करनी है। तो ऐसा क्यों सर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जो एक सीक्वेंस सीरीज है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को ज़्यादा वेटेज होगा या होता है, ऐसा नहीं समझ सकते हो आप। ओके, तो इसलिए 1 के बाद इन आएगा और 4 के बाद YNE आएगा, इसका मतलब पेंट 1 in 4 YNE, it is the correct name of the given compound which is the tie between the double bond and triple bond. Okay, चलो और एक है, तो ये 8 रूल कौन से इसमें
जो यूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम है, लेकिन जो किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की, किसकी बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड की। चलो अभी क्या करेंगे, जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक यानी क्या बोले हैं, क्या है हमने देखा है, साइक्लिक एंड एलिफेटिक। साइक्लिक में क्या है, जो क्लोज फिगर है ना, ऐसे चाहे वो ऐसी हो, 4 बॉन्ड वाली हो, 4 कार्बन वाली हो, 5 कार्बन वाली हो, 6 कार्बन वाली हो, कौन से भी साइक्लिक अगर कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, मोनोसाइक्लिक यानी ये एक ही साइकिल का चल रहा है, अगर वो सैचुरेटेड हो, अभी सैचुरेटेड का रूल क्या बताया मैंने, सैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। देखो बच्चों, सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, पर लेकिन अनसैचुरेटेड जो कंसेप्ट है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में मेजर फर्क है। तो ये अगर सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको बोलेंगे साइक्लो, पहला नाम क्या आएगा, साइक्लो। ओके, तो कैसे आएगा, कैसे कंपाउंड होंगे, ये देखो 3 कार्बन वाला है, पर लेकिन तीनों ही कार्बन खुले नहीं है बच्चों, ये अटैच है दोनों से, उसमें उससे क्या हुआ, पूरा साइकिल बना है, और साइकिल बना पर लेकिन कितनी कार्बन का, 3 कार्बन का, इसलिए प्रोपेन हुआ। चलो 3 कार्बन का प्रोपेन है, आपको पता है, आपने अल्केन फैमिली पूरी लर्न कर चुके हैं आप 20 तक, ऐसा समझ लो। 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, पर लेकिन तीनों कार्बन साइकिल में, इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, है ना बच्चों, आसानी के लिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। अभी यहाँ पे देखो, ये फिगर है आपके सामने, और आपको पता है जो जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर पे कौन होता है, कार्बन, तो हर एक कॉर्नर पे कार्बन होगा, तो कितना कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन का बनता है पेंटेन। क्या बनता है बच्चों, पेंटेन, और पांचों ही कार्बन साइकिल में, साइकिल यानी गोल है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। चलो ये समझ में है। अगर उसमें अनसैचुरेटेड होगा, और अनसैचुरेटेड का रूल क्या बताता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये अनसैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, स्पेशली ENE एंड YNE से शो किए जाते हैं। और एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ये जो क्लोज फिगर है, तो कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हेक्सेन होगा, ये तो समझ में आया। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड होता है तो हेक्सेन नहीं होता, तो हेक्सीन होता है, ENE, सही है ना। तो हेक्सेन का हेक्सीन हुआ, समझ में आया, लेकिन 6 की 6 कार्बन साइकिल में, इसलिए बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे बच्चों, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे देखो 5 कार्बन क्या साइकिल है या साइक्लिक चेन है, तो साइक्लो तो फिक्स आएगा, 5 कार्बन का पेंटेन भी आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होता है तो होता है ENE, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड, तो ENE, तो नाम हुआ साइक्लोपेंटेन। क्या आएगा बच्चों, साइक्लोपेंटेन। ओके, चलो नेक्स्ट, इफ साइड चेन आर प्रेजेंट, साइड चेन भी प्रेजेंट है, हाँ बच्चों, साइकिल तो है, पर लेकिन साइकिल के अलावा यानी साइक्लिक कंपाउंड जो है उसके अलावा अगर उसको एक साइड चेन भी है, जैसे यहाँ पे देखो ये 6 कार्बन का होगा हेक्सेन, ये तो पता है, पर लेकिन इसमें क्या हुआ, इसको एक ब्रांच है और इसको एक ब्रांच है। ओके, तो अभी साइक्लिक तो हो चुका है, यह हमें पता है, 6 कार्बन होंगे, कैसे कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, यह हमें पता है, समझ में आए, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो साइक्लोहेक्सेन ही होता है। पर लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उनका क्या, यहाँ पे 1 कार्बन वाला मिथाइल, ये यहाँ पे 2 कार्बन वाला इथाइल, तो इसका क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, आपने यहाँ से 1 नंबर क्यों दिया, और यहाँ से भी ऐसे क्यों गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्यों गए, तो उसका रीजन समझ लो पहले बच्चों, क्योंकि ये होगा C2H5, 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन का मास 1 कार्बन से ज्यादा होता है,
दो कार्बन का मास एक कार्बन के मास से ज्यादा होता है, इसलिए ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर अल्केन ग्रुप, अल्केन जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर अल्केन फैमिली से होगा, जितना ज्यादा कार्बन जितना ज्यादा मास उसी को पहला प्रेफरेंस दो। तो यहाँ पे दो कार्बन वाला इसलिए यहाँ पे 1 आया, और नजदीक ब्रांच कौन सी है, इथिल मिथिल वाली, इस साइड से नहीं, इसलिए नंबरिंग यहाँ से दिया। अगर एक को इथिल ग्रुप है, 3 को मिथिल ग्रुप है, तो अपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से 1 इथिल 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन ये नाम आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, ये इसका मतलब ये जो है ना, इधर क्या है, जब कोई भी चेन, रिंग, स्ट्रेट चेन खत्म होगी उस पे मिथिल ग्रुप होता है, ये चीज समझ लो। अगर इधर मिथिल होगा तो इधर भी मिथिल होगा, इधर भी मिथिल होगा, और 6 कार्बन की साइक्लो चेन है, तो इसका मतलब हेक्सेन तो फिक्स है, साइक्लोहेक्सेन ये चीज फिक्स है। पर लेकिन अभी नंबरिंग कहाँ से देंगे, इसको 3 पे एक मिथिल है, पर लेकिन समझ लो यहाँ पे कार्बन है तो ये कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पे भी कार्बन होता है, पर यहाँ पे कौन होगा, CH2। सर वहां पे CH3 यहाँ पे CH2 ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 है और ये एक बॉन्ड, बराबर ना, एक कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, ऐसे 4 होते हैं, और इस कार्बन का पूछा जाए तो एक बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन की 4 होंगे ना। पर लेकिन दोनों में फर्क क्या है, CH3 को हम मिथिल बोलेंगे और CH2 को हम मिथिलीन बोलेंगे। ओके, पर लेकिन ये मिथिलीन सेपरेट लिखना है कि नहीं, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का इथिल होता है, क्या होता है बच्चों, 2 कार्बन का इथिल होता है। अभी इथिल है, ये थर्ड को क्या है, इथिल है, बराबर ना, पर लेकिन चीज है समझनी आपको, ये इथिल है, ये मिथिल है, और यहाँ पे भी मिथिल है, देखो बच्चों यहाँ पे भी मिथिल है, तो इथिल तो पहले आता है, हमने देखा है मिथिल से पहले इथिल आता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है, लेकिन नंबरिंग में इथिल मिथिल मत करो, नंबरिंग में जिसका ज्यादा वेट होगा, मास होगा, उसको पहले प्रेफरेंस दो। इसमें देखो 2 कार्बन का मास और यहाँ पे 3 कार्बन का मास, दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा है, जिसके पास 3 कार्बन है उसका मास ज्यादा है, बराबर ना, तो नंबरिंग यहाँ से आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग देने के बाद फर्स्ट को क्या है, 3 मिथाइल है बच्चों, बल्कि इधर नोमेनक्लेचर लिखने के टाइम इथिल पहले लेना है, अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए मास से नहीं, अल्फाबेटिकली। तो क्या आएगा, 3 को इथाइल है, करेक्ट, 1 को डाइमिथिल है, साइक्लोहेक्सेन। बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 कार्बन है, इसका मतलब 1 ट्राइमिथाइल आना चाहिए, है ना बच्चों। तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, बोले ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऐसा उसका नाम आएगा। है कि नहीं आसान बच्चों, कितना आसान है, कितना अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, बल्कि शायद मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। ओके बच्चों, क्योंकि जान हथेली पे रख के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सो आप तो रिस्पॉन्ड करोगे ही ना, आपको तो अच्छे से समझ में आया होगा ना। ओके बच्चों, तो चलो एक और चीज है, कौन सी, या फिर देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितने कार्बन का होता है, ट्रायंगल को 3 कॉर्नर होते हैं, इसका मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन क्या होता है बच्चों, प्रोपेन, पर लेकिन तीनों कार्बन साइकिल में, इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। पर लेकिन ये रिंग जो है, ये 3 कार्बन वाली रिंग है, ये अटैच है, और कोई भी अल्किल ग्रुप आया, अल्केन का कोई भी अटैच होगा तो अल्केन का अल्किल ही होगा बच्चों। तो 3 कार्बन की प्रोपिल रिंग, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं उसको, तो वो अटैच है, तो साइक्लोप्रोपेन नहीं रहेगी, वो बनेगी साइक्लोप्रोपील, साइक्लोप्रोपील। और
बाद में हम चेन सिलेक्ट करेंगे 6 कार्बन वाली, तो इसमें होगा हेक्सेन और 3 नंबरिंग देंगे तो 3 को होगा साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो इसलिए उसका नाम आएगा 3 साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन, है ना बच्चों। और यहाँ पे देखो 6 कार्बन वाला है तो 6 कार्बन वाला हेक्सेन होगा, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्सेन हुआ। पहले यहाँ पे देखो 1 2 और ये वाला 3 क्या है, बराबर ना 3, तो इसका मतलब इसको क्या है बच्चों, तो ये जो है ये 3 कार्बन का है, तो ये 3 कार्बन साइकिल से रिंग जो है रिंग से अलग है, और 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, बराबर ना। 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपेन, पर लेकिन तो O अटैच है इसलिए प्रोपेन का होगा प्रोपील, और लेकिन वो इसको एक ब्रांच है, और ब्रांच जब होगा उसको बोलेंगे हम आइसो, और बाकी आइसोप्रोपिल, क्या बोलेंगे बच्चों आइसोप्रोपिल, इसलिए नाम क्या है आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, हमें आईपीएसी यानी उसको ही बोलते हैं हम यूपैक नोमेनक्लेचर, पर लेकिन किसमें कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा बताया आपको, ये सब फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसमें देखो COH होगा उसको बोलेंगे एसिड, COR वो होगा उसको बोलेंगे ईस्टर, COCl बोलेंगे तो असाइल क्लोराइड, CONH2 होगा तो अमाइड, CN होगा तो साइनाइड, CH होगा तो एल्डिहाइड, CO होगा तो कार्बोनिल, OH होगा तो अल्कोहल, और NH2 होगा तो अमाइन, है फंक्शनल ग्रुप है। देखो दोनों ये दोनों में फर्क क्या है, ही इसको अमाइड बोला है और इसको अमाइन बोला है, ऐसा क्यों, अगर NH2 CO का अटैच होगा तो अमाइड बोलेंगे, पर लेकिन NH2 सेपरेट होगा अलग होगा तो उसको अमाइन बोलेंगे, अमाइड और अमाइड, ये समझ लो। ओके, अभी इसमें नोमेनक्लेचर में यूपैक नोमेनक्लेचर में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन प्रीफिक्स सफिक्स क्या लेंगे, है ना बच्चों। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, COH के अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप होगा, तो दोनों में जो बेटर होगा सीरीज सीक्वेंस के हिसाब से, सीक्वेंस सीरीज आगे जाके है उसमें देख लेंगे, पर लेकिन पहले एक चीज समझ लो, अगर दोनों है तो एक प्रीफिक्स होगा एक सफिक्स होगा बच्चों। अगर COH प्रीफिक्स में लिखोगे तो आएगा कार्बोक्सी, प्रीफिक्स यानी पहले लिखना पड़ेगा तो आएगा कार्बोक्सी, पर लेकिन बाद में लिखोगे तो आएगा ओइक एसिड। ये लर्न करना है बच्चों, अच्छे से रिपीट करना है माइंड में, क्योंकि यही चीज आपको 12th के केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रांग बनाएगी, जो आपको कम से कम 30% मार्क आपको दिलाएगा केमिस्ट्री में, चाहे कितना भी हो, 100 मार्क का पेपर हो, 80 का हो, 70 का हो, 40 का हो, 20 का हो, 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता है, और सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड है, यूपैक नेम और ये फंक्शनल ग्रुप और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स। तो ये इसको खाली आज के दिन या आज इसी लेक्चर के लिए या इसी लेसन के लिए मत करो बच्चों, आगे की सोच रखकर करो। अगर प्रीफिक्स में आएगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, अल्कोक्सी कार्बोनिल, पर लेकिन वही सफिक्स में आएगा तो ओएड बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोकार्बोनिल। देखो CO को कार्बोनिल बोलते हैं, वैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, OR यानी ईस्टर, अल्कोक्सी, अल्कीन और ऑक्सीजन, तो अल्कीन का होगा अल्को, ऑक्सी का होगा ऑक्सी, ऑक्सीजन का होगा ऑक्सी, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, फ्लोरो कार्बोनिल, कार्बो है देखो कार्बामोइल या कार्बमोइल, करो ना कार्बामोइल। ओके, ये नाम होगा प्रीफिक्स में, और क्लोरोकार्बोनिल का सफिक्स होगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल ऑयल,
ये COCl होगा तो ऑयल होगा, और अमाइड में देखा जाए तो अमाइड ही रहेगा, पर लेकिन बाद में लिखना, लास्ट में एंड में उसको सफिक्स बोलेंगे। साइनाइड होगा तो प्रीफिक्स में साइनो आएगा, पर लेकिन सफिक्स में नाइट्राइल आएगा। अल्डिहाइड होगा तो प्रीफिक्स में फॉर्मिल लिखते, पर लेकिन सफिक्स में अल लिखते। CO कार्बोनिको पहले होगा तो ऑक्सो लिखेंगे, सफिक्स में होगा तो ऑन लिखेंगे। OH होगा तो प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी लिखेंगे, सफिक्स में ओल लिखेंगे। NH2 होगा तो प्रीफिक्स में अमीनो लिखेंगे और सफिक्स में अमाइन लिखेंगे। अमीनो अमाइन दोनों में फर्क है, ये प्रीफिक्स होगा ये सफिक्स होगा, दोनों में कंफ्यूजन मत करो, एक जैसा मत लिखो, इसको लास्ट में उसको पहले ऐसा मत करो। अमीनो होगा तो पहले लिखो, अमाइन होगा तो बाद में लिखो। ये अमाइन अमीनो अमाइन ये क्या होगा सर, एक कैसे समझेगा, प्रीफिक्स लेना है सफिक्स लेना है। बच्चों डरो मत, टेंशन मत लो, मैंने एक चीज बताई आपको, अगर कोई भी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये चीज कब आएगी प्रीफिक्स पता है बच्चों, ये दिमाग में फिट कर लो। हाँ, प्रीफिक्स कब आएगी, जब कोई कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। कितने, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो प्रीफिक्स आएगा, नहीं तो सफिक्स ही पकड़ो, आपको प्रीफिक्स लेने की जरूरत नहीं है, सफिक्स ही होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें दो क्या आते हैं फंक्शनल ग्रुप, और तभी हमें प्रीफिक्स। अभी उसमें सपोज ठीक है आपके हिसाब से दो फंक्शनल ग्रुप आए, तो उसके हिसाब से आप बोल रहे हो क्या, एक को प्रीफिक्स लेना है एक को सफिक्स लेना है, हम कैसे करेंगे, किसको प्रीफिक्स रखेंगे किसको सफिक्स रखेंगे। डरो मत ना, एक सीक्वेंस दिया उन्होंने, सीरीज दी है, किसको पहले प्रेफरेंस देना है वो भी दिया है, और जिसको प्रेफरेंस देना है उसको सफिक्स में रखो, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सपोर्टिव कंसीडर करो, उसको प्रीफिक्स में डालो। जो सीरीज के सबसे आगे उसको सफिक्स में रखना है, समझ लो। और सीरीज के उससे बाद में आने वाला जो है या देर से आता है, जैसे लेट कमर पीछे बैठते हैं ना, उसको वैल्यू नहीं रहती, बराबर ना। जो पहले आता है वो फ्रंट में बैठता है, उसको वैल्यू देते हैं। तो उसी चीज से उसी कंसेप्ट है, उसी की तरह कंसेप्ट है, जो सीक्वेंस में पहले आएंगे उसको सफिक्स में रखो, जो बाद में आएंगे वो प्रीफिक्स में रखो। सर कहाँ मिलेगी ये सीक्वेंस सीरीज, यहीं पे रुको आएगी, खाली लर्न करना है आपको, पहले ये समझ लेना है प्रीफिक्स में क्या लेना है सफिक्स में क्या लेना है। ओके, और फंक्शनल ग्रुप पे ये होगा नाइट्रो ये एक्स होगा तो इसको बोलेंगे हेलोजन, जो ग्रुप 17 है। ओके, और OR होगा, देखो OACH3 OC2H5, तो इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, अल्कोक्सी। यहाँ पे है ना अल्कोक्सी कार्बोनिल है, पर लेकिन यहाँ पे ओनली अल्कोक्सी ग्रुप है। ओके, तो देखो नाइट्रो होगा तो नाइट्रो होगा, प्रीफिक्स लेना है, देखो ये तीन चीजें प्रीफिक्स लेनी, क्यों सफिक्स नहीं ले सकते क्या सर, सफिक्स भी लेंगे ना, पर लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा इनके अलावा तो ये सफिक्स बनेगी, पर लेकिन अगर इनके अलावा कुछ कोई और एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको इनको प्रीफिक्स ही लेना है। क्यों, क्योंकि बहुत सीक्वेंस में बहुत बाद आते हैं, सबसे एंडिंग में आते हैं, इसलिए सब फंक्शनल ग्रुप पे चाहे वो नाइट्रो हैलोजन हो, हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, या इथॉक्स अल्कोक्सी हो, चाहे वो मिथॉक्सी हो इथॉक्सी हो प्रोपेक्सी हो ब्यूटॉक्सी हो पेंटॉक्सी हो हेक्सॉक्सी हो हेप्टॉक्सी हो, ये सब प्रीफिक्स लेने अगर दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। समझ में आएगा, ये समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ये समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये समझ में आया इसका मतलब आप बच्चे बहुत टैलेंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, आपको डरने की जरूरत नहीं होगी, और आप सीधा आपके गोल तक भागोगे, और मेरा भी नसीब होगा कि आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिले, क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, इसका मतलब आपकी IQ पावर बहुत अच्छी है। अगर फिर भी नहीं किसी को समझ में आया, डोंट वरी, फिर से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको
ऐसे चीज़ें बता सकता हूँ आपके लिए। अलग से वीडियो उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि मेरा चैनल, हमारा चैनल आपके लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। तो आप जो भी कंसेप्ट के लिए वीडियो मांगेंगे या बनाना चाहेंगे, आप खाली कमेंट में डाल सकते हो, मैं बनाऊंगा। ओके बच्चों, नेमिंग मोनो फंक्शनल कंपाउंड। मोनो यानी एक ही फंक्शनल कंपाउंड होगा तो क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स सफिक्स नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रीफिक्स एंड सफिक्स हमने का, सफिक्स तो आएगा बच्चों, पर सफिक्स तो 100% उसमें होगा, पर लेकिन प्रीफिक्स नहीं होगा, क्योंकि मोनो मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स आते हैं। पर जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसमें खाली सफिक्स आएगा बच्चों। क्या आएगा, सफिक्स। तो कैसे करना है देखो बच्चों, पहले तो लॉन्गिंग चेन, कार्बन चेन से लेकर, ये तो हमें पता है बराबर ना। तो जैसे व्हेन इट इज नॉट वन मीन्स क्या है, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एसिड, करेक्ट ना। तो सफिक्स में क्या आएगा, ओइक एसिड, करेक्ट, क्या आएगा, ओइक एसिड। तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन, बराबर ना। तो ए इनको हटा लो और वहां पे ओइक डाल दो, तो क्या होगा, ब्यूट, नहीं सॉरी, ई को खाली हटाओ और यहाँ पे ओइक डालो, तो क्या आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सही कि नहीं, बहुत ध्यान से नहीं ना, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर पहले कार्बन को है ना, पहले कार्बन को इसलिए 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं, अगर 2 और 3 को ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो आपको वो नंबर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहले नंबर को है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा ग्रुप है बच्चों, अगर CN ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे नाइट्राइल, बराबर ना। बोले कि कितने कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, तो प्रोपेन नाइट्राइल, बराबर ना, क्या है नाम आएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, देखो बाकी भी कंपाउंड वैसे ही आपको समझ में आया है, करेक्ट ना। 1 2 3 4 5 कार्बन का होता है पेंटेन, लेकिन 2 कार्बन के 2 कार्बन जो अभी नंबरिंग यहाँ से आएगा ना, तो जो सेकंड वाला कार्बन है उसको कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसको हम कीटोन बोलते हैं, और उसको बोलेंगे 1, तो पेंटेन 1 पेंटेनॉन। बट देखो यहाँ पे 2 नंबर को है, एक नंबर को अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे 2 नंबर को फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका मतलब आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सही है बच्चों ना, 2 नंबर को ही इसका मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप अगर 2 नंबर को मेंशन करोगे तो यहाँ पे आएगा पेंटेन 2 1, वैसे 1 2 3 4 ये होगा ब्यूटेनन, क्या आएगा, ब्यूटेनन। तो अलग अलग नाम होते हैं, अभी ये चीजें तो आपको समझ में आई है शायद। तो 3 कार्बन का प्रोपेन है और ये नाइट्रो है, तो नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स में लेना है। यहाँ पे देखो, देखा है ना, ये इतने फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, नाइट्रो, हेलोजन, OR, ये सब प्रीफिक्स में लेने, हमेशा सफिक्स में नहीं लेने। ये कौन से ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा प्रीफिक्स में लेने होते हैं, इसको सफिक्स में मत लो। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन मिटा लो, इनको खाली प्रीफिक्स में लेना है, सफिक्स में लेना ही नहीं, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, एक फंक्शनल ग्रुप का हो या ना मल्टी फंक्शनल ग्रुप का हो, उसी हिसाब से यहाँ पे दिया है उन्होंने कि जो NO2 है, नंबरिंग तो यहाँ से आएगी 1 2 3, 1 नंबर को नाइट्रो ग्रुप है इसलिए 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्या आएगा, 1 नाइट्रो प्रोपेन। ओके, समझ में आया अभी। चलो ये चीज भी वही है, अल्कोक्सी है ना, तो 2 मिथॉक्सी, एक कार्बन है इसलिए मीथेन का हुआ मिथॉक्सी, 2 नंबर के कार्बन को इसलिए 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अभी ये मोनो फंक्शनल कंपाउंड को होगा,
ऐसे नाम नोमेनक्लेचर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा ग्रुप में, कंपाउंड में, तो क्या आएगा सर? तो डोंट वरी, इसलिए आपको समझना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी जिसको पेरेंट्स या स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जो प्रिंसिपल होगा लास्ट में आएगा, सफिक्स में आएगा, और उससे कमजोर वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले आएगा, प्रीफिक्स में आएगा। तो ये चीजें मैंने बताया अभी 5 मिनट पहले, तो आपको कंफ्यूजन था सर सफिक्स में प्रीफिक्स में कौन कमजोर है कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ में कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एक सीरीज है, सीक्वेंस है। देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आता है एसिड, अगर एसिड होगा तो वो हमेशा सफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग है वो, सबसे ताकतवर है वो फंक्शनल ग्रुप में प्रिंसिपल होगा, बाकी सब उसके अंडर स्टाफ करके। समझ में आ रही? तो COH, अभी उसके बाद क्या है? SO3H, सल्फोनिक एसिड, नाम पता नहीं होगा तो बताओ, ये एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड COR, ईस्टर होता है COCl, नाम लिख के दिया है, एसिड क्लोराइड, इसका नाम लिखा है अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कार्बोनिल ग्रुप, अल्कोहल, अमाइन, हाँ वो ये अमाइड है, ये अमाइन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथेन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, इथाइन। पहले देखो 10-15 मिनट पहले मैंने बोला था ना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो कोई कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। तो यही चीज है, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए इस सीक्वेंस में डबल बॉन्ड पहले आया है ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? तो चलो, अभी आपको शायद लर्न हो चुकी होगी, या और 1-2 दिन में आपकी ये चेंज जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो यूपैक रूल जो है इस हिसाब से कैसे आएगा, और हम कंपाउंड को कैसे नोमेनक्लेचर या नाम देंगे या नाम लिखेंगे, तो वही चीज हमें समझनी है। ओके, तो चलो, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन इज डन सो एज टू गिव द लोवेस्ट पॉसिबल number to the carbon atom of this functional group. ओके, तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करनी है, जो भी पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे ना, तो कार्बन एटम, जो कार्बन एटम को फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके ऊपर ध्यान दो। एक्चुअली कंपाउंड एग्जांपल लेंगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको सफिक्स में रखना है, जो सिंगल या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सफिक्स में रखना है। अगर अदर फंक्शनल ग्रुप होगा ही होगा, क्योंकि मल्टी फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल देख रहे हैं ना, कंपाउंड देख रहे हैं ना, तो अदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा जो प्रायोरिटी में लास्ट आता है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, और जो अगर एसिड होगा तो ये सब प्रीफिक्स में आएगा, चाहे वो ईस्टर हो, एसिड क्लोराइड हो, अमाइड हो, साइनो हो या अल्डिहाइड हो। ओके, तो अभी नीचे दिए उन्होंने एक 3 एग्जांपल दिए। इधर देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में से पहले कौन आता है बच्चों? कीटोनिक। तो नंबर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 1 2 2 2 आएगा हाइड्रोक्सी, कहा है? हाँ, 2 का आया हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन का हुआ पेंटेन, और 3 कार्बन को डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए 3 1। वैसे इसका नाम है, कैसे करेक्ट नहीं आया, नहीं समझ में आया, तो 4 कार्बन का क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। पर लेकिन सेकेंड कार्बन को या फर्स्ट कार्बन को नंबर तो यहाँ से देंगे, थर्ड कार्बन को क्या है? NH2 क्या है? अमीनो, क्योंकि प्रीफिक्स होगा तो अमीनो इस्तेमाल करते यूज करते या लिख सकते, अगर वो सफिक्स होगा तो अमाइन होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है ना बच्चों? समझ में आया? तो इस तरह आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, जो बचेगा पार्ट जो बचा है वो हम पार्ट लेक्चर में देखेंगे। लेसन बड़ा है तो लेक्चर भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपको जितनी कंसेप्ट समझनी आनी चाहिए
उसको तो उतनी तो समझनी है ना बच्चों। अगर नहीं समझे तो फायदा क्या है ना। तो अलग अलग लेक्चर में थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट लेते हैं, मतलब कि एक कंसेप्ट अगर ये अच्छी होगी ना आपकी बच्चों, ट्वेल्थ में आपको ट्वेल्थ का केमिस्ट्री आपके हाथ में होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो भी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उसको भी हाथ में करेंगे। आपको आसान चाहिए, आसान जाना चाहिए, चाहे वो 11th हो या 12th हो। ओके बच्चों, तो इस तरह ये टॉपिक में आज के लेक्चर में इतना ही लेता हूँ। और एक चीज़ जरूरी आपके लिए जो है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, हमारा हौसला बढ़ाओ। और अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा जो चैनल का है नाम रोशन करो या स्प्रेड करो, जिससे हम हर एक बच्चे के पास जा सके और हर एक बच्चे को नॉलेजेबल बना सके, जिससे उसका करियर का जो भी गोल है वो अचीव हो जाए। ओके, सो सब्सक्राइब TG Kokni College channel for your better future. Thank you.